हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं ग्रुप डी में, जो कि आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि 14 मई 2025 को 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर वो भूषण रामकृष्ण गवई साहब हो जाएंगे। लेकिन जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई साहब ने 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। बट इनके बाद जो है अभी 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी हैं, क्योंकि 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ इन्होंने ले ली है। उन्होंने न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई का स्थान लिया, जो 14 मई 2025 से इस पद पर थे। ठीक है, ये याद में रखना है। अभी वर्तमान में जो है न्यायमूर्ति कौन है? सूर्यकांत जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2025 में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो 10 जनवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदी की उपस्थिति बढ़ाने के लिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2025 में किस क्रिकेटर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? रविचंद्र अश्विनी को किया गया था। 2025 में क्रिकेटर रविचंद्र अश्विनी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार क्रिकेट में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। ठीक है, और यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 51वां G7 शिखर सम्मेलन जो है 2025 में कहाँ हुआ था? ये कनाडा में हुआ था। G7 ग्रुप ऑफ 7 विश्व की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और कनाडा का एक अनौपचारिक मंच है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आरबीआई ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जिसे 1 मई 2025 से सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए नियामक लाइसेंस और अनुमोदनों के आवेदन के लिए अनिवार्य कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवाह पोर्टल। ठीक है, कौन सा है? प्रवाह पोर्टल। आरबीआई ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया, जिसका मतलब नियामक आवेदन, सत्यापन और प्राधिकरण के लिए प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यह पोर्टल 2024 में लॉन्च हुआ था और 1 मई 2025 से सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए नियामक लाइसेंस और अनुमोदनों के आवेदन के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूटन की गति के पहले नियम और किस नाम से जाना जाता है? तो जड़त्व का नियम बोलते हैं इसको। न्यूटन की गति का पहला नियम बताता है कि विरामावस्था में एक वस्तु विरामावस्था में ही रहती है और गति में एक वस्तु उसी वेग के साथ गति में रहती है जब तक कि हम उस पर असंतुलित बल आरोपित नहीं करते, जिसे जड़त्व का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला अगर पूछ ले आपसे कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या बोलता है, तो ये नियम कहता है कि कोई भी व्यक्ति गति की अवस्था में तब तक रहता है या बना रहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूटन की गति के तृतीय नियम के बारे में बताओ, तो प्रतिक्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पौधों की पत्तियां मुरझा जाती है, तो ये अधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण मुरझा जाती है। ठीक है, पादप से या पानी की हानि की दर पादप से पानी के अवशोषण से अधिक होती है, इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन से पादप के मुरझाने का कारण बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना किस एसडीजी के अंतर्गत आता है? तो एसडीजी 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के अंतर्गत आता है। किसके बनने से अणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं? ऊर्जा के बनने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को अंगूठे का किस दिशा की ओर निर्देशित किया जाता है? तो धारा की दिशा की ओर अंगूठे को किया जाता है। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग धारा की दिशा के सापेक्ष चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? लवण और जल बनता है ना। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? अगर ये पूछ लिया जाए तो अम्लीय लवण और जल बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा या आभासी, सीधा और आवर्धित बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 2025 में स्टार्टअप में भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश ही। ठीक है, 2025 में स्टार्टअप की सक्रियता के मामले में उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है, क्योंकि इसके 49 जिले जो है स्टार्टअप सक्रिय हैं। ठीक है, वैश्विक हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान किसी देश को मिला है? फिनलैंड को मिला है। वैश्विक हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में फिनलैंड को प्रथम स्थान मिला। यह लगातार 8वीं वर्ष है जब फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कौन सी बॉर्डर को बंद कर दिया है? तो 18 वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मोदी सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई कर रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया। ठीक है, चलिए। पीएम मत्स्य संपदा योजना हाल ही में किस राज्य में लागू की गई? तो गुजरात में लागू की गई। 2025 का कर्नाटक बजट किसने प्रस्तुत किया? कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारामैया जी ने प्रस्तुत किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल और ब्रोमीन को मिलाने पर क्या बनेगा? एथिल ब्रोमाइड बनेगा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है? इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन खोल या ऊर्जा स्तरों में स्थित होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियोस डेली देखने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।